स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। आज की जो ये क्लास है हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में आपको कहा था कि आपको कुछ क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। थ्योरी वाले सेक्शन को नहीं किए हैं तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसे करने के बाद आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। ऑप्शन ए है भूगर्भ वैज्ञानिक, बी है पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन सी है पूरा वनस्पति शास्त्री, बी है पुरातत्वविद और डी है इतिहासकार। कौन थे, जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। ये पुरातत्वविद भी सही है। ये पूरा वनस्पति शास्त्री नहीं है। जो पुराने वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वे पूरा वनस्पति शास्त्री कहलाते, तो ये नहीं थे। और ये इतिहासकार थे। लेकिन यहाँ ए और बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है, तो ए और बी इसका सबसे सही उत्तर है। ए और बी इसका सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, एक संग्रहालय है जिसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। ये सारे पीवाईक्यू हैं, सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। पाषाण यानी स्टोन एज, फिर कांस्य तांबा एज, कांस्य और तांबा, तांबा और टीन दोनों को मिला करके कांसा बनाया जाता है, तो कांस्य एज और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। थॉमसन है, टेलर है, लुबाक है, चाइल्ड है। जल्दी से अपना उत्तर दीजिए, किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है थॉमसन ने किया था इसका विभाजन। सारे पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये अगर नहीं आ रहा हो तो इसको नोट डाउन करके पूरी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, यानी जो चीज़ें हमने खोद कर निकाला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल के लिए जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में भी दो जो स्थल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपका बागोर, जो बागोर आपके राजस्थान के एरिया में है, बागोर जो आपके राजस्थान के एरिया में है, राजस्थान भीलवाड़ा। और दूसरा जो है वो है आदमगढ़, आदमगढ़। बागोर और आदमगढ़ पशुपालन के लिए जाना जाता है। पशुपालन में सर्वप्रथम पशु जो पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता, और इसे स्लेज गाड़ियों में प्रयोग किया गया था। इस कुत्ते का स्लेज गाड़ियों में प्रयोग किया गया था, ये भी आप जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं। अब यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं। लंघनाज है, आदमगढ़ है, बीरभानपुर है, चौपानी मांडू है। अभी अभी हमने आदमगढ़ के बारे में आपको बताया है। तो आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद एमपी में पड़ता है, ये आपका महत्वपूर्ण है। होशंगाबाद एमपी में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के यानी जो बोन है, बोन के बने हुए औजार कहाँ से मिले हैं। चौपानी मांडो है, महदहा है, काकोरिया है, सराय नाहरराय है। तो यहाँ पे जो ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं, चौपानी मांडो, महदहा, काकोरिया और सराय नाहरराय, तो महदहा और सराय नाहरराय इन दोनों जगहों से हड्डी के उपकरण आपको मिले हैं। तो सी और डी दोनों यहाँ पे उत्तर के रूप में आपके सामने आता है। सी और डी दोनों उत्तर के रूप में आपको यहाँ पर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण यानी हड्डियों के आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय बिल्कुल सही है, महदहा भी सही उत्तर है। तो सराय नाहरराय और महदहा दोनों जगहों से हड्डी के उपकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, हड्डी से बने उपकरणों के लिए सराय नाहरराय और महदहा दोनों ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, और इसको जो है थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप। हाँ, ये क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पूछा जा रहा है कुछ यहाँ पे मध्य पाषाणिक स्थल दिए हुए हैं, इनको कहा जा रहा है भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है।
तो ये पूर्व दिशा में किसी भी मैप में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट होता है। तो इधर पश्चिम से पूर्व की ओर इन्हें व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर व्यवस्थित करते हैं तो क्या उत्तर आपका यहाँ पे निकल करके आएगा? सबसे पहले आपको महदहा देखने को मिलता है। तो महदहा यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिला, महदहा। महदहा के बाद बीरभानपुर आपको देखने को नहीं, महदहा के बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा लेखैया। लेखैया के बाद जो है आपको देखने को मिलता है पैसरा, और पैसरा के बाद आपका बीरभानपुर जो है वो देखने को मिलता है। तो 4, 2, 1, 3 ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में जाने के दरमियान आपको मिलता है, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। तो 7 का सी जो है ये करेक्ट उत्तर के रूप में नजर आ रहा है। ये प्रश्न आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसको आरओ यूपीपीसीएस 2025 के लिए तो महत्वपूर्ण रूप से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है सराय नाहर राय, बी है दमदमा, सी है महदहा और डी है लंघनाज। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से आपको मिला है। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिला है, जो प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में दमदमा स्थान है, जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? यानी कृषि की शुरुआत, खाद्यान्नों की कृषि, जो अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनकी कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल के अनाजों की विशेषता है ये। तो 9 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, और नर्मदा घाटी में, जो नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक जगह है, वहाँ से अरुण सोलंकिया ने मानव को खोजा था, तो इसे हथनौरा मानव भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? सेम क्वेश्चन है, तो नर्मदा घाटी आप यहाँ पे चुन सकते हैं। नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव सर्वप्रथम गेहूं का प्रयोग करता था, जौ का प्रयोग करता था, तो जौ यहाँ पे सबसे उत्तर है। फिर गेहूं भी इसके साथ हो सकता है, तो जौ का प्रयोग यहाँ पे मानव सर्वप्रथम करता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमने आपसे कहा था कृषि के सबसे प्राचीनतम, यानी भारत में सबसे पहले खेती कहाँ होते थे? तो आपको सबसे पहले लहुरा देव चुनना है ऑप्शन में, लहुरा देव। लहुरा देव के बाद आपको मेहरगढ़, और मेहरगढ़ के बाद आपको कोल्डी हवा ऑप्शन में चुनना होता है, कोल्डी हवा। तो यहाँ पे आपका कोल्डी हवा, तो यहाँ पे चूंकि लहुरा देव ऑप्शन में मौजूद है, तो यहाँ पे बी उत्तर इसका, लहुरा देव जो है ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, देखिए लहुरा देव है, नहीं है, लहुरा देव नहीं है, तो फिर मेहरगढ़ इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्रम यही है, लहुरा देव, मेहरगढ़, कोल्डी हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। सेम क्वेश्चन है, पहले लहुरा देव खोजना है, नहीं है, मेहरगढ़ है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा ये फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो सेम क्वेश्चन है, बस शब्द की खेल है। कृषि के अभ्युदय यानी कृषि के शुरुआत के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात किया है, मेहरगढ़ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही है, तो यहाँ पे बी जो है उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ में ये मिलता है, क्योंकि मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17। पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, इस प्रदेश के जो उत्खनित पुरास्थल है,
जैसे आप जानते हैं कि लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे, ये भी सही बात है। जौ और गेहूं, धान, ये सब प्राचीनतम प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो 17 का सी जो है 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि आपको सही उत्तर का चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और धान था, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ भी 18 का उत्तर भी सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पूछा जा रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन यानी खेती की बात की जा रही है, तो फिर से वहाँ पे धौलावीरा, कालीबंगा, किले गुल मोहम्मद और मेहरगढ़ ऑप्शन में है। तो मेहरगढ़ यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किन किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हमने आपसे कहा था पशुपालन को लेकर के बागोर और बागोर और भीलवाड़ा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आदमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, बागोर तो भीलवाड़ा राजस्थान में है ही। तो 20 का सी जो है यहाँ पे सही उत्तर आ जाता है। 20 का सी जो है यहाँ पे सही उत्तर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसको कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक काल के बारे में पूछा जा रहा है। कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक काल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ताम्रपाषाण काल को हम लोग कैल्कोलिथिक काल कहते हैं। तो 21 का उत्तर है सी, कैल्कोलिथिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है आहार सभ्यता के बारे में, आहार सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही उत्तर है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत बात है। ये लोग चावल बहुत परिचित थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदवाण मिले हैं जिन पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति बनाई गई है। यहाँ से काले, देखिए यहाँ से काले लाल मृद रंग के मृदभाड़ मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपका ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4, 1, 3 और 4 बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये आहार सभ्यता के बारे में विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। यानी कोई ऐसा होना चाहिए जो पुराने समय से अब तक था। तो इतना पुराना मेहरगढ़ को हम लोग यहाँ ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो मेहरगढ़ यहाँ कहने का अर्थ है, देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी बन रहा है, आपको इस तरीके से यहाँ पे काम करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था। नौदा टोली जो मध्य प्रदेश में है, इसका HD सांकलिया ने इसका उत्खनन करवाया था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। नौदा टोली एक प्राचीन स्थल है जिसकी खोज HD सांकलिया ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा जा रहा है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। पूछा जा रहा है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो नौदा टोली जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है। हमने अभी अभी बताया नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है। जो बृहत पाषाण स्मारक है इसकी खोज किस रूप में की गई है, ये आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए
ये सन्यासी गुफा के रूप में थे, मृतक को दफनाने के रूप में थे, मंदिर के रूप में थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर बताइए आप लोग। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई थी? तो ये मृतक को दफनाने के रूप में की गई थी। तो ये यहाँ पे बी उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थलों से संबंधित है? राख का टीला, राख का टीला संगन कल्लू को कहा जाता है, ये आप बेहतर जानते हैं। संगन कल्लू ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। राख का टीला संगन कल्लू यहाँ पे लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है ये गुफा के शैल चित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा जा रहा है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल की खोज बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ भी आपको पता है भीमबेटका के गुफाओं पर चित्रकला बनाई गई है, पुराना भी है। तो इसका उत्तर जो है आपका बी भीमबेटका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? हमने थ्योरी पढ़ाते हुए भी आपको कहा था भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन पहाड़ी पर ये स्थित है और हमने कहा था वानाडकर महोदय ने इसकी खोज की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भीमबेटका की गुफा को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो लेखहिया, अच्छा किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे भीमबेटका जो है बिल्कुल उत्तर सही है। भीमबेटका से काफ़ी मात्रा में चित्र जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर आपका मिल जाता है। भी दो ही ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में आपका उत्तर यहाँ पे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? माधव स्वरूप वस्त्र है, एच टी साकलिया है, वी एस वनाडकर महोदय हैं, वी एन मिश्रा है। तो अब जानते हैं अभी अभी हमने कहा है वनाडकर महोदय ने इसकी खोज की थी। तो वी एस वनाडकर इसका सही उत्तर है। इन्होंने भीमबेटका की गुफा को देखा था और इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका को किसने खोजा था? देखिए कई एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे हैं भीमबेटका को लेकर के। तो भीमबेटका को विष्णुधर वनाडकर यानी वी डी वनाडकर महोदय ने खोजा था। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, नोह में, अहिछत्र में, लाल किला में। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुआ था और इसमें बीबी लाल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम के रूप में निकल करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताम्रपाषाण काल में, जो ताम्रपाषाण काल है उसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती थी, बिल्कुल सही। आपको इसके अलावा भी कई तरीके के ऑप्शन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनको रख कर दफनाते थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा जा रहा है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम वो जगह है जहाँ मानव के समाधान के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी शवाधान प्राप्त हुआ, यानी मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के कंकाल मिले हैं? तो वो बुर्ज होम है। अभी अभी हमने कहा बुर्ज होम में लोग गर्त आवास में रहते थे, यानी अंडरग्राउंड घर में रहते थे और मानव के शवाधान के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा जा रहा है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? हमने कहा इसका उत्तर है बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य यानी गड्ढों में रहने वाले घर यानी अंडरग्राउंड घर कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से हैं। देख रहे हैं प्रश्न लगातार इस तरीके से यहाँ पर बन रहे हैं। सारे PYQ है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मकों की पहचान कीजिए। ऐतिहासिक स्थान है और उसकी ख्याति का कारण क्या है? बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां हैं। आपको पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही मैच है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही मैच किया गया है? तो बताइए जल्दी से जरा सा। यहाँ पे जो बुर्ज होम है ये गर्त आवास के लिए जाना जाता है, ये शैलकृत देव मंदिर इसमें बिल्कुल नहीं होता है, ये तो गर्त आवास के लिए जाना जाता है, गड्ढों में रहने वाले अंडरग्राउंड घर के लिए। जबकि चंद्रकेतुगढ़ जो वह पश्चिम बंगाल में है ये टेराकोटा कला के लिए बिल्कुल जाना जाता है, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ 2 और 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, लेकिन इसमें एक जो है यहाँ पे गलत है। तो ये 40 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बिंद क्षेत्र के किल शिलाश्रय से
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो हमने कहा जो लेखैया है, लेखैया से आपके बहुत अधिक मात्रा में सर्वाधिक मानव कंकाल देखने को मिलते हैं, जो कि विंध्यन क्षेत्र में है। जो विंध्य क्षेत्र में है वहाँ से काफ़ी मात्रा में मानव कंकाल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें कई कथन और कारण दिए गए हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी माइग्रेट किया। कह रहा है विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग थे उन्होंने नवीन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी गंगा घाटी में चले गए। क्योंकि कारण को ऐसे पढ़िए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो 42 का ए जो है बिल्कुल सही है और इसका व्याख्या भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागीय या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय या मंत्रालय है? ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो 43 का ए जो है यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय जो है, इसी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इसका एक संलग्न कार्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये भी आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित होता है। तो ये इस तरीके से आपने 45 क्वेश्चन को देखा है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है यह भी आपका जो है भोपाल में ही स्थित होता है। ये भी आपके भोपाल में भी है और इसी का नाम बदल करके वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय करा गया है। तो ये भोपाल में स्थित है। तो इस तरीके से आपने लगभग 46 क्वेश्चन को पाषाण काल के संदर्भ में देखा है। ये क्वेश्चन को जब आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पाषाण काल अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।